बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के अक़वाल ज़री बयान करेंगे। पहला अक़वाल ज़री है, इंसान को अपने अहद पूरे करने का हुक्म है। यही बड़े नसीब की बात है कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें, अपने अल्फाज की इज़्ज़त करें, अपने अहद पूरे करें। अगर हम हक़ तलब हैं तो ज़रूर रास्ता मिलेगा। हकीकत के मुतलाशी मायूस नहीं होते। कश्ती हजकोले खा रही हो तो अल्लाह की रहमत को पुकारा जाता है। जब कश्ती किनारे लग जाए तो अपनी कुव्वत बाजू के कसीदे कहे जाते हैं। बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो अपने हासिल को रहमत परवरदिगार की अता समझते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, आंसू क्या है, बस मोती हैं, चमकने वाले, बहने वाले, गर्म आंसू इंसान की फरियाद हैं, पुरानी यादों के तर्जमान हैं। ये आंसू अनमोल ख़जाना है, मासूमो पाकीज़ा, मस्तूरो दोशीज़ा के हुस्न से ज़्यादा हसीन, हूर से ज़्यादा मकनून। और ये ख़जाना कमज़ोर की कुव्वत है, दिल की अथाह गहराइयों से निकलने वाला आबे हयात का चश्मा, सादतों का सर चश्मा, आरज़ुओं के सहरा में नखलस्तानों का मुजदा, आंसू तन्हाइयों का साथी, दुआओं की कबूलियत की नवीद। इंसान के पास ऐसी मताए बेबहा हैं जो उसे दीदादरी की मंजिल अता करती हैं। ये मोती बड़े अनमोल हैं, ये ख़जाना बड़ा ग्रान माया है, ये तोहफ़ा फितरत का नादर अतिया है। तकर्बे इलाही के रास्तों पर चिरागां करने वाले मोती इंसान के आंसू हैं। खामोश इंसान खामोश पानी की तरह गहरे होते हैं। खामोशी खुद एक राज है और हर साहिबे इसरार खामोश रहना पसंद करता है। खामोशी दाना का जेवर है और अहमक का बर्म। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, चेहरा आईना है इंसान के बातिन का। दिल की बात, दिल का हाल चेहरे पर ज़रूर नुमायाँ होता है। मोहताज का चेहरा और है और सखी का चेहरा और। वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस इंसान की अपने माहौल से, अपने आप से सुलह हो वो पुरसुकून रहेगा। बुराई को नेकी से रफ़ा करने वाला पुरसुकून रहेगा। अपने दिल से कदूरत के दाग साफ़ करने वाला पुरसुकून रहेगा। अपनी ज़िंदगी को किसी का एहसान समझने वाला पुरसुकून रहता है। हमें तहम्मुल से दूसरे के नुक्ता नज़र को सुनना चाहिए, इसकी खामी की इस्लाह करनी चाहिए, इससे मोहब्बत करनी चाहिए। कोई शख्स बीमार हो जाए तो उससे नफ़रत नहीं करना चाहिए। इस तरह किसी का अकीदा बीमार हो जाए तो इसके लिए ज़्यादा तवज्जो और रहम की ज़रूरत है। आपका कौल है, जो शायद चलने से हासिल नहीं होती वो ठहरने से हासिल हो जाती है। जो राज पैसे जमा करने में ना पाया जाए वो खर्च करने में ज़रूर पाया जाएगा। जिसे सोने वाला दरियाफ्त ना कर सके उसे जागने वाला ज़रूर दरियाफ्त करेगा। तकर्बे इलाही के मुख्तलिफ ज़राए अपनी अपनी जगह पर मुस्तनद व मोतबर हैं, लेकिन तकर्बे इलाही का आसान तरीन रास्ता किसी के फैज़ नज़र से मिलता है। वासिफ़ साहब फरमाते हैं, गुनाह दीनी हुक्म के ख़िलाफ़ अमल का नाम है, जुर्म हुकूमत के हुक्म के ख़िलाफ़ अमल का नाम है। गुनाह की सज़ा अल्लाह देता है और जुर्म की सज़ा हुकूमत। गुनाह से तौबा कर ली जाए तो इसकी सज़ा नहीं होती, लेकिन जुर्म की माफ़ी नहीं होती। गुनाह की सज़ा आखिरत में और जुर्म की सज़ा इस दुनिया में है। गुनाहों की सज़ा वो हुकूमत दे सकती है जो हुकूमत इलाहिया हो। अगर तौबा के बाद फिर गुनाह सरजद हो जाए तो फिर तौबा कर लेनी चाहिए। मतलब ये कि अगर मौत आए तो हालते गुनाह में ना आए बल्कि हालते तौबा में आए। तौबा मंजूर हो जाए तो वो गुनाह कभी सरजद नहीं होता और ना इस गुनाह की याद बाकी रहती है। सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे नौज़ायदा बच्चा मासूम। दरिया अबूर करने के लिए कश्ती ज़रूर सबब है, लेकिन गर्दाब से निकलने के लिए दुआ का सफीना चाहिए।